बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें हैं और ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर से हैं और एक दो खबरें जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमने एक वीलॉग किया था जिसमें बताया था कि हुकूमत वक्त बहुत सारे फ़ौजदारी कवानीन में तब्दीली करने का फ़ैसला कर चुकी है। एक मुसव्वदा इन्होंने बना लिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो कानूनी इस्लाहात हैं जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में, बल्कि इससे ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी तारीख़ में पहली मरतबा कानूनी इस्लाहात हुई हैं। कुछ कवानीन 18वीं सदी के, 19वीं सदी के, वो तब से पाकिस्तान में अब तक चल रहे हैं। दौर बहुत जदीद हो गया, बहुत सारी चीज़ें दुनिया ने कवानीन में शामिल कर दी, लेकिन पाकिस्तान अंग्रेज़ के दौर का बनाया हुआ या कुछ तो उससे भी पहले का बनाया हुआ कानून जो है उसके ज़रिए से चल रहा है। ज़्यादातर कानून वही है जो अंग्रेज़ के दौर के हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के कवानीन। और कुछ चीज़ों में पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान के बाद काम किया, लेकिन इस लंबे अरसे में इतने बड़े पैमाने पर इस्लाहात कभी नहीं हुई। फ़ौजदारी कानून कहते हैं जी, जो ज़्यादातर पुलिस के करने के काम हैं, जो अदालतों के अंदर मामला जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग या जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, उसको तब्दील किया जा रहा है। लगभग 600 के करीब कवानीन हैं जिनके अंदर तब्दीली की जा रही है। 1908 के बाद पहली दफ़ा कोई हुकूमत सिविल कानून में तब्दीली लेकर आ रही है। 1908 के बाद, यानी 13 साल ये वाले और 100 साल पीछे, 113 या 114 साल के बाद कानूनी इस्लाहात आ रही हैं इस खित्ते के अंदर। इसके बाद इंडिया ने कुछ काम किया, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड पे तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूं कि जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होने जा रही हैं। इसमें SHO ग्रेजुएट होगा कम से कम, ख़वातीन की गिरफ्तारी का एक तरीक़ाकार है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। पुलिस को मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और ID कार्ड और पासपोर्ट और दीगर चीज़ें, या आपका क्रेडिट कार्ड और ये चीज़ें भी वो ब्लॉक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर सकते हैं। पुलिस के बाद इख्तियारात आ रहे हैं। DNA टेस्ट, इन चीज़ों को अब शामिल किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से कानून का हिस्सा बनाया जा रहा है। वीडियो एविडेंस, ऑडियो एविडेंस, इन चीज़ों को कैसे कानून शहादत का हिस्सा बनाया जाएगा, ये भी है। ख़वातीन और बच्चों से तफ्तीश कैसे करनी है, बूढ़े लोगों से तफ्तीश कैसे करनी है, ज़हनी मरीज़ लोग जो हैं उनके बारे में भी एक तब्दीली है, वो भी की गई है। और जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाएंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे हो सकती है, इसके अंदर कितनी जल्दी केसेस का फैसला होगा। 9 महीनों की एक मुद्दत बताई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कानून का हिस्सा है। और अगर कोई केस जल्दी हल नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट को वजह बतानी पड़ेगी, लोअर कोर्ट को। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी फैसला महफूज किया जाएगा उसको 1 महीने के अंदर अंदर सुनाने के लिए अदालतें पाबंद होंगी। किसी वजह से अगर नहीं हुआ तो फिर जो हायर कोर्ट हैं उनको बताया जाएगा। पुलिस के लिए प्रॉपर फंड्स जारी किए जाएंगे। खातून को हरासा करना, ख़वातीन के लिए बड़े अच्छे कवानीन इसके अंदर मौजूद हैं। चोरों की, नौसरबाजों की सज़ाओं के अंदर इजाफा किया गया है। जो लोग फसाद फैलाते हैं उनकी सज़ाओं में इजाफा किया गया है, जुर्मानों में इजाफा किया गया है। और ख़वातीन पर जो मज़ालम है उनको रोकने के लिए स्पेशल सेक्शन जो है वो कानून के अंदर शामिल किए गए। तो ये बहुत सारा एक 600 के करीब कवानीन है जिनको तब्दील किया गया है। 113-114 साल में किसी को पाकिस्तान में ये ख्याल नहीं आया। तो ये इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि ये इस्लाहात पब्लिक की जाएंगी, लोगों के सामने लाई जाएंगी। जब वो आएंगी तो उनकी मज़ीद तफसीलात मैं आप तक शेयर करूँगा। बहरहाल ये सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल इस्लाहात हैं जो पाकिस्तान के कवानीन में आई हैं। तो ये एक और वादा था इमरान खान साहब का जिसको उन्होंने पूरा किया है। वज़ारत कानून इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जो नए मुशीर एहतसाब इमरान खान साहब के आए हैं, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनके बारे में एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है। पहले आप ट्वीट सुन लें, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान नियाज़ी का एक सीनियर रिटायर फ़ौजी अफसर को अपना एहतसाब का मुशीर लगाने का मकसद सिक्योरिटी इदारे के इमेज को मुतनाज़ बनाना है और इसके नाम को अपने इंतकामी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना है। ये इकदाम वही नताइज देगा जो सीनियर रिटायर फ़ौजी अफसरान TV पर आकर देते हैं। नहायत ही काबिल मुज़म्मत है। तो बात यह है कि ये सीनियर रिटायर फ़ौजी अफसरान जाएँ कहाँ पे? सियासतदान तो रिटायर ही नहीं होते, वो तो 70 साल 80 साल की उम्र के अंदर दोबारा वो कहते हैं कि फिर हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो अगर कोई फ़ौजी रिटायर हो जाए तो फिर वो जाए कहाँ पे? या तो वो नून लीग ज्वाइन कर ले, तो या फिर उसको रिटायरमेंट के अगले दिन जो है वो
गोली मार दी जाए फिर, खुदा न खास्ता, क्योंकि नून लीग के लिए दूसरा कोई रास्ता काबिल कबूल नहीं है। जनरल अब्दुल कादर बलोच किस जमात में रहे, जनरल कयूम किस जमात में रहे, और जैसे ही बलूचिस्तान के कोर कमांडर रिटायर हुए तो उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसने लगाया? मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाया। बेशुमार फौजियों को सरकारी ओहदे किसने दिए? मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए और उनसे काम लिया। यानी जो डीजी एंटी करप्शन लगाए गए पंजाब में, ब्रिगेडियर साहब थे रिटायर्ड, किसने लगाए? शहबाज शरीफ साहब ने लगाए। तो जो काम करे PMLN वो हलाल है, और जो काम करे कोई और जमात तो वो हराम है। जो फौजी रिटायरमेंट के बाद PMLN की छत्र छाया में आ जाए वो हलाल है, जिसका ताल्लुक किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बन जाए वो हराम है। जो फौजी PMLN के साथ मिलकर काम करना चाहे रिटायरमेंट के बाद वो हलाल है, और जो फौजी कहीं और कोई भी काम करना चाहे, इवन टॉक शो में आकर बात करना चाहे बतौर एनालिस्ट, या लिखना चाहे या बोलना चाहे, और वो PMLN के हक में ना हो तो वो हराम है। ये एक सोच है मुस्लिम लीग नून की जो वाजे करती है बार बार कि उनको हमेशा सहारा चाहिए होता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दावा किया है, एक बड़ा दावा। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनको यकीन हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के ऊपर से हाथ उठा दिया है। मुझे यकीन है अब हुकूमत से हाथ उठा लिया गया है, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है। ये खबर जो है वो पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों ने ब्रेक की है, और उनका ये कहना है कि जो PDM का इजलास था उसकी अंदरूनी कहानी का ये अहम तरीन जुमला था। इजलास में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे यकीन है अब हुकूमत से हाथ उठा लिया गया है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च में इसके बारे में मीटिंग्स शुरू करें और लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दें। अब नवाज शरीफ साहब वो आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान के जर्नैलों के नाम ले लेकर उनके ऊपर शदीद तनकीद की, पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट किया। लेकिन अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के इदारों ने इमरान खान साहब के ऊपर से हाथ उठा लिया है। लेकिन इनका पता कोई नहीं है, कल को ये कहेंगे दोबारा हाथ रख दिया है। जब इमरान खान कामयाब हों किसी भी रीज़न से तो ये कहते हैं कि फ़ौज कामयाब हो गई है, और जब इमरान खान साहब नाकाम हों किसी भी रीज़न से तो ये कहते हैं कि क्योंकि फ़ौज बीच में से हट गई है इसलिए इमरान खान नाकाम हो गए हैं। PDM ने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का जो ख्याल था वो तर्क कर दिया है। अगर तो देखें वाकई इमरान खान साहब के ऊपर से हाथ उठा दिया गया है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो एक दिन भी काबिल कबूल नहीं है नवाज शरीफ साहब को या उनकी फैमिली को या बाकी लोगों को, क्योंकि जितना एहतसाब है वो इस एक आदमी के बलबूते के ऊपर है। अगर आज इमरान खान को बीच में से निकाल दें तो NRO तो फ़ौरन हो जाएगा और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आ जाएंगे, सब लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेंगे और अदालतों से रिलीफ भी मुमकिन तौर पर मिल सकता है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान जब फैसला करे कि उनको इंसाफ चाहिए तो फिर कोई ताकत उनको इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। अब मामला ये है कि PDM ने ये क्यों फैसला किया कि अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। अगर तो इमरान खान से जान छुड़ानी है और बकौल नवाज शरीफ साहब के उनके ऊपर से जो हाथ था वो उठा लिया गया है, तो फिर तो PMLN अकेली भी चाहे तो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, क्योंकि उनका क्लेम है कि दर्जनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs वो PMLN से राब्ते में हैं और वो ये कहते हैं कि जब आप चाहें जहां आप चाहें हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने दरवाजे हमारे लिए खोल लें। तो नून लीग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सारे जानते हैं, हमेशा ये दरवाजे खोल देते हैं। काफ लीग के लिए भी खोले थे, उससे पहले भी खोले थे। हाँ, पीपल्स पार्टी ने जो पैट्रियट ग्रुप था उसके लिए दरवाजे नहीं खोले थे और उन्होंने रजिस्ट किया था उनके लोगों ने। लेकिन PMLN ने ऐसा किया था कि काफ लीग के अंदर जितने लोग गए सबके लिए दरवाजे खोले, और वो 101 लोगों का जत्था है जो वापस आया और आके दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीते भी। फिर जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया मुस्लिम लीग काफ में उनको भी इस्तेमाल किया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग गए हैं उनको तो वो दरवाज़ा खोल सकते हैं, लेकिन ये सब खाम ख्याली है। PMLN को और बाकी जमातों को ये पता चल गया है कि इमरान खान साहब के MNAs फिलहाल नहीं टूट रहे, हो सकता है मुस्तकबिल में टूट जाएं, हो सकता है मुस्तकबिल में वो इमरान खान साहब को छोड़ जाएं, लेकिन फिलहाल वो नहीं टूट रहे। अगर वो टूट रहे होते तो इसी वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती, नंबर्स पूरे करके दिखाए जाते, इमरान खान साहब को चलता किया जाता और एक नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके नए इलेक्शन करवा दिए जाते।
और उन नए इलेक्शंस के लिए मियां नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग पाकिस्तान वापस आ जाते और हालात उनके लिए मुवाफिक हो जाते। लेकिन ये सब कुछ बहुत दूर दिखाई दे रहा है और हो सकता है ये मुमकिन भी ना हो। एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की सबसे बड़ी दावेदार है पाकिस्तान में, उन्होंने सिंध की सड़कों के ऊपर जमहूरियत को घसीटा है। भुट्टो साहब की जमहूरियत है और जिंदाबाद, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। सिंध में जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, सिंध में MQM भी एहतजाज कर रही है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात पे एहतजाज कर रही हैं कि ये किस तरह का कानून बनाया है। यानी जो बल्दियाती कानून सिंध के अंदर राइज किया गया है, तमाम इख्तियारात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में दे दिए हैं, बजाय इसके कि वो इख्तियारात आम अवामी नुमाइंदों तक जाते और वो पब्लिक को डिलीवर करते। उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं और इसकी वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी ने बड़ा शदीद एहतजाज किया, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी तरीक़ेकार से एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज किया, कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी तरीके से एहतजाज किया। लेकिन MQM के एहतजाज में ऐसा क्या हुआ कि अंदरूने सिंध से आए हुए पुलिस वालों ने MQM के कारकुनों के ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया है। वहाँ पे 2 MPs जो हैं उनको तो घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। फिर MQM के एक कारकुन जो हैं उनका इंतकाल भी हो गया है। MQM पाकिस्तान नॉर्थ कराची के UC5 के ये कारकुन थे असलम साहब, इनका इंतकाल हुआ है। फैसल सब्जवारी ने इनकी तस्वीर भी पोस्ट की है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक कारकुन जो है ये ज़ख्मी हो गए थे, फिर इनको अस्पताल ले जाया गया लाठी चार्ज से और वहाँ पे इनका इंतकाल हो गया है। अब MQM कह रही है कि ये टॉर्चर के नतीजे में इनका इंतकाल हुआ है उनके कारकुन का। ये नौबत क्यों आई? देखिए, MQM के साथ भी एक प्रॉब्लम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी है। पीपल्स पार्टी का बिहेवियर, ये क्लेम तो हमेशा कहते हैं कि बहुत जमहूरी रवैया है, बहुत जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन हमने ये देखा है कि अपने मुखालिफिन के ऊपर अगर इनको गैंग वॉर टाइप सिचुएशन भी मुसल्लत करनी पड़े तो ये लोग पीछे नहीं हटते। इन्होंने लोगों को असला तक दिया, इन्होंने लोगों को लाइसेंस तक दिए और हालात कराची के बहुत ख़राब भी कर दिए थे। तो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है ये पॉलिटिकल पार्टी सिंध में, और लसानियत का भी गेम खेलते हैं। लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती भी करते हैं अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई चीज़ बईद नहीं है। तो जमहूरी तो आप उनकी सोच को ना समझें, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक का चैप्टर था, उसके बाद तकरीबन बंद है। अब आ जाए इस बात पर कि MQM को मार क्यों पड़ी। इसके लिए कुछ हद तक MQM खुद भी जिम्मेदार है। MQM का कारकुन इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। वो 2 जगह से कंट्रोल होता है। एक MQM कराची की क़यादत है जो कानून के मुताबिक और कायदे के मुताबिक चलना चाहती है, जो एहतजाज भी करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड भी करना चाहते हैं, कानून भी बदलना चाहते हैं और कानून को हाथ में भी नहीं लेना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ MQM लंदन की क़यादत है जो कारकुनों से कुछ और चाहती है। वो ये चाहते हैं कि शदीद तरीन एहतजाज हो, कारकुन उनके कहने के ऊपर सुर्ख लकीर को अबूर कर लें। यानी यहाँ हुआ क्या है, पुलिस ने यह बताया है, यानी दोनों तरफ का आप मौक़िफ़ ले लेना। MQM तो कहती है कि जी हमें बहुत मार पड़ी है, वो नज़र भी आ रही है, मीडिया उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन दूसरी जारी पुलिस का ये कहना है कि हमारा इनके साथ मुआहदा हुआ था जिसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने कहा था कि इस लिमिट से आगे ये नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब इन्होंने लिमिट से आगे बढ़ के सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और सरकारी कामों के अंदर मुदाखलत की कोशिश की, मिसाल के तौर पर वहाँ पर होटल्स भी मौजूद हैं जहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी भी PSL के सिलसिले में आए हुए हैं। अब वहाँ इस किस्म की हरकतें करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? अगर आप वज़ीर आला हाउस में घुसने की कोशिश करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? अगर आप सरकारी काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर पुलिस आपको रिस्पॉन्ड करेगी, पुलिस आपके ऊपर अटैक करेगी। और MQM, क्योंकि लंदन वाली MQM ये चाहती है कि उनको लाशें मिलें, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की ये ख्वाहिश है कि उनको ज़िंदगी तभी दोबारा मिलती है जब उनकी झोली में कुछ MQM के कारकुनों की लाशें पड़ी हों, खुदा न खास्ता। तो इसके लिए वो ये चाहते हैं और वो ये अहकामात जारी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त एहतजाज किया जाए, लाइन को क्रॉस किया जाए, जिसके नतीजे में खून बहे और अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस सियासी ज़िंदगी मिल जाए। तो MQM को, जो कराची में MQM है, उसको ये बात समझनी होगी कि अपने कारकुनों को कानून के मुताबिक एहतजाज करवाना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये बात समझनी होगी कि लोगों को रोकना ज़रूरी है। उनको डंडे मारना, नफ़रत का इजहार करना, जिस तरीके से घसीट के उठाकर ले जा रहे हैं,
ये भी कोई कानूनी और सही तरीका नहीं है लोगों को रोकने का। तो यहां गलती दोनों की बनती है। और पिस्ता कौन है? एक तरफ गालियां पड़ रही हैं सिंध पुलिस को और दूसरी तरफ एमक्यूएम के कारकुन है बेचारे जो डंडे खा रहे हैं। एक और बड़ी आम खबर है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। केज से बड़ी मुतज़ाद इतलात आई हैं कि पाकिस्तानी फौजी चौकी के ऊपर हमला किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और लिबरेशन फ्रंट ने गालिबन किया ये अटैक, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने। और इस हमले में कई पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और जो उनका प्रेस रिलीज़ है वो तो मैं पढ़ के नहीं सुना रहा आपको, वो तो अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन जब भी पाक फ़ौज के ISPR की जानिब से इसकी तफसीलात आएंगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा बाद में। लेकिन वहाँ से जो मुतज़ाद इतलात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब कर देने वाली और परेशान कुन हैं। अब देखना यह है कि उनके अंदर सदाकत क्या है कि केज के इलाके में बलूचिस्तान में अटैक किया गया है पाकिस्तानी फ़ौज की चौकी के ऊपर, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं। आखिरी खबर जो है वो ये है कि जो बाइडन ने ये फैसला किया है कि हमले की सूरत में, यानी यूक्रेन पे अगर रूस ने हमला किया तो फिर वो पुतिन के ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे, ज़ाती पाबंदियाँ। लेकिन पुतिन की जानिब से इसका जवाब भी आया है और वो जवाब रूस ने दिया है। रूस का ये कहना है कि पुतिन को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़ाती पाबंदियों से आलमी सियासत के ऊपर बड़े खौफनाक नताइज मुरतब होंगे। दूसरी जानिब जो बाइडन का ये भी कहना है कि अगर ये हमला हुआ, रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का फ़ैसला किया है, अगर उसने इसको अमली जामा पहनाया तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे खौफनाक लड़ाई बन सकती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।